नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत हिंदी निबंध की प्रमुख विशेषताओं और निबंधों के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे। विचारकों में निबंध की परिभाषा को लेकर एक रूपता नहीं है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने निबंध की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो। इसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी गई है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार असंपूर्णता का विचार न केवल गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, वही निबंध कहलाएगा। बाबू गुलाब राय ने निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि निबंध में उसके रचयिता के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी निबंध की विषय वस्तु बन सकती है, परंतु उसका प्रतिपादन साहित्यिक होना चाहिए तथा उसमें निबंधकार की अनुभूतियों की निजीपन के साथ अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ललित निबंध में तो ये परमावश्यक हो जाता है, क्योंकि उसमें साहित्यकार का व्यक्तित्व मुखर रहता है। इन सब परिभाषाओं में बाबू गुलाब राय की परिभाषा अपने आप में पूर्ण है तथा उन्होंने निबंध के सभी अंशों को अपनी परिभाषा के अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास किया है। बाबू गुलाब राय ने निबंध की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली, आकारगत लघुता। निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। अधिकांश निबंध गद्य में ही लिखे जाते हैं, परंतु कुछ निबंध पद्य में भी लिखे गए हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का हे कविते नामक निबंध। फिर भी निबंध के आकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। दूसरी विशेषता के निजीपन और व्यक्तित्व विशेषता। निबंध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। साहित्य की अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंशों तक ओझल रह सकता है, किंतु निबंध में नहीं, क्योंकि निबंध में लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजीपन के अनुरूप अथवा अपने विशेष दृष्टिकोण से लिखता है और उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव और उसके प्रति एक विशिष्ट प्रकार का संवेदनात्मक दृष्टिकोण रहता है। तीसरी विशेषता कही जा सकती है स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता। जो निबंध में अपूर्णता और स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है, उसे कुछ अंशों तक गद्य का मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं, जिसमें प्रगीत काव्य का सा निजीपन और तन्मयता रहती है। जिस प्रकार कहानी जीवन के किन्हीं विशिष्ट अंशों की झांकी है, उसी प्रकार निबंध भी जीवन का एक दृष्टिकोण है। वह जीवन की एक नई झलक लेकर आता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन करे, वह अपनी रुचि के अनुसार विषय का कोई भी अंश चुन लेता है। चौथी विशेषता कही जा सकती है कि निबंध में रोचकता और सजीवता होनी चाहिए। निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होना चाहिए। वह केवल वर्णन मात्र न होकर लेखक की प्रतिभा की चमक दमक से पूर्ण होता है। वह सिद्धांतों की अपेक्षा सजीवता से युक्त रहता है।
उसमें उत्कृष्ट शैली का उभार लाने के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग, लाक्षणिकता और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। निबंधकार अपनी प्रतिभा से सामान्य विषय को भी असामान्य और नगण्य को महान बना सकता है। पांचवी विशेषता है कि स्वगत भावाभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी निबंध को हम गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार से लेखक का स्वगत भाषण भी कह सकते हैं। उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है, इसलिए निबंध में ऐसे विषय होने चाहिए जिसमें दार्शनिक या राजनीतिक विवेचन के कारण निबंधकार का व्यक्तित्व तिरोहित हो जाए, यानी दिखाई ना दे। इसलिए आत्मनिवेदन अथवा निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध कला का चरम उत्कर्ष माना गया है। इसमें लेखक को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। इस प्रकार निबंध की प्रमुख विशेषताओं से इसकी परिभाषा एवं स्वरूप का निर्धारण हो जाता है। निबंध की विशेषताओं को लेकर इसी तरह के विचार अन्य समीक्षकों ने भी यहाँ प्रस्तुत किए हैं। लेकिन अब निबंध के प्रकारों का वर्णन। निबंध में तत्वों के आधार पर अनेक भेद किए जा सकते हैं। जिस निबंध में जिस तत्व की अधिकता रहती है वह उसी श्रेणी में परिगणित होता है। अध्यापन की दृष्टि से निबंधों में कुछ वर्ग किए जा सकते हैं। जैसे पहला, वर्णनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी वस्तु, दृश्य या स्थान आदि का वर्णन रहता है। इनकी वर्णन शैली व्यास शैली कहलाती है, जिसमें वर्ण विषय की लंबी चौड़ी विवेचना होती है। इसमें निबंधकार अपने वर्ण विषय से संबंधित अपनी भाव प्रतिक्रिया का कल्पना की सहायता से अंकन करता है। दूसरे निबंध होते हैं विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी घटना, वृतांत या कथा आदि का विस्तृत विवरण कलात्मक रूप से किया जाता है। इसमें भी व्यास शैली अपनाई जाती है। ऐसे निबंधों में प्राय शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेश की यात्रा, साहसपूर्ण कृत्य आदि का वर्णन निबंधों का वर्ण विषय रहता है। इन्हें कथात्मक निबंध भी कहा जा सकता है। तीसरे प्रकार के निबंध होते हैं विचारात्मक निबंध। इन निबंधों के वर्ण विषय बौद्धिक विवेचन की अपेक्षा रखते हैं। इनमें विचारों का बुद्धिगत और विषयानुसार विश्लेषण रहता है। दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, समस्या मूलक आदि गंभीर विषयों को इनका वर्ण विषय बनाया जाता है। इसमें व्यास और समास शैली अपनाई जाती है और वैयक्तिक अनुभूतियों का समावेश किया जाता है। विचारात्मक निबंध के प्रमुख 3 भेद माने जाते हैं। पहला आलोचनात्मक, दूसरा विवेचनात्मक और तीसरा गवेषणात्मक। चौथे प्रकार के निबंध होते हैं भावात्मक निबंध। इन निबंधों में निबंधकार के वैयक्तिक अनुभवों, प्रतिक्रियाओं एवं संवेदनाओं का सहज वर्णन भावात्मक निबंधों का विषय रहता है। कहा जा सकता है कि इस तरह के निबंधों में बुद्धि तत्व की अपेक्षा भाव तत्व की प्रधानता रहती है, क्योंकि इनका संबंध भावना अर्थात हृदय से होता है। इस कारण इनमें रागात्मक तत्व की अधिकता रहती है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप शैलियाँ अपनाई जाती हैं। धारा शैली में भावों की धारा प्रवाहमय रहकर प्राय एक गति से चलती रहती है, किंतु तरंग शैली में वे भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं, तरंग की भांति उठते गिरते हुए प्रतीत होते हैं। विक्षेप शैली में वह कुछ कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और नियंत्रण का अभाव रहता है। 5वें तरह के निबंधों में आत्मपरक या व्यक्तिवादी निबंध आते हैं। इस कोटि के निबंधों को अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना जाता है। इन निबंधों में स्वयं निबंधकार को विषय सामग्री बनना पड़ता है। निबंधकार धारा प्रवाह लिखता है तथा व्यंग, विनोद, हास्य, उक्ति, वैचित्र्य, आत्मीयता, रंजकता आदि का समावेश कर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार के निबंधों में
शुद्ध वैयक्तिक तत्व मिले होते हैं। यद्यपि भावात्मक और विचारात्मक निबंधों में भी निबंधकार का व्यक्तित्व समाविष्ट रहता है, परंतु जो पूर्णता व्यक्तिवादी निबंधों में रहती है वह उनमें नहीं रहती। अधिकतर ललित निबंध इसी प्रकार के माने जाते हैं। इसी कारण कुछ समीक्षक आत्मपरक निबंध का नाम ललित निबंध देते हैं, परंतु कुछ विद्वान इसे भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का ही मिश्रित रूप मानते हैं। इस प्रकार निबंध आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसकी परिभाषा को लेकर समीक्षकों ने इसे लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बतलाया है। आज निबंध के लिए विषय वैविध्य की आवश्यकता है। निबंध लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया तो हिंदी का भी निबंध साहित्य विश्व के समुन्नत निबंध साहित्य में स्थान प्राप्त कर सकेगा। आज हिंदी निबंध साहित्य अत्यंत समृद्ध होने की दिशा में बराबर प्रगति कर रहा है। धन्यवाद।